हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के ह्यूमन आई चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को, दैट इज रेनबो फॉर्मेशन। इससे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, आपको कैसे आंसर्स को फ्रेम करना है, डायग्राम कैसे बनाना है और किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखना है, वो सभी डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक पर, दैट इज रेनबो फॉर्मेशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि रेनबो बनता कैसे, हमें नेचुरली इतने सुंदर कलर्स अपने इतने अच्छे वाइड फ्रेम में कैसे मिल रहे हैं। इस तरीके की पिक्चर हमें जनरली दिखाई देती है। अब ये हमें कैसे मिल रही है, ये कलर्स कैसे मिल रहे हैं, कौन हेल्प कर रहा है, क्या चीजें चाहिए रेनबो फॉर्मेशन में, उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। और इससे आपके बोर्ड्स एग्जाम में क्या पूछा जाता है वो सब भी हम इसमें डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द टॉपिक। आपने ये फिनोमिनास पढ़े हुए होंगे, दैट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ये बहुत बेसिक फिनोमिनास हैं, आपके फर्स्ट चैप्टर में ही आ जाते हैं। पर जो आपको अब अच्छे से पढ़ना है दैट इज डिस्पर्जन, और उससे रेनबो फॉर्मेशन आप कैसे समझ सकते हैं। ये तीन टॉपिक्स ही आपको हेल्प करेंगे आपके रेनबो फॉर्मेशन को समझने में। तो जैसा कि हम जानते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है, दैट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी लाइट का किसी सरफेस से टकराकर उसी मीडियम में वापस जाना, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये पिक्चर आप जनरली देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। लाइट आई, इस प्लेन स्मूथ सरफेस से टकराई किसी पॉइंट पर और वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक या बाउंस बैक हो जाती है, दैट इज वी कॉल द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जिसमें नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के टॉपिक में आपको जो ये एंगल्स मिलते हैं, एंगल आई एंड एंगल आर, ये नॉर्मल से बनाए जाते हैं। इंसिडेंट रे नॉर्मल से एंगल बनाती है, रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से ही ये वाला एंगल बनाती है। तो इस पे बेस्ड आपके दो लॉज आपको पता होना चाहिए, दैट इज फर्स्ट लॉ इज इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होते हैं, पहला आपका लॉ है। सेकेंड लॉ इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सो आपको ये दो लॉज याद रखने हैं, डायग्राम अच्छे से पढ़ के जाना है, इसकी प्रैक्टिस करके जानी है। सेकेंड है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, पहला मीडियम भी ट्रांसपेरेंट दूसरा मीडियम भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तो जब भी कोई लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। क्यों हो जाती है? बिकॉज जैसे ही मीडियम चेंज होता है लाइट की वेलोसिटी भी चेंज होने लगती है, उसका बिहेवियर विद द मीडियम चेंज होने लगता है। तो इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। When the light ray passes from one transparent medium to the other transparent medium, it deviates from its original path. That is we call refraction of light ray. और ये डायग्राम भी आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। ग्लास स्लैब का डायग्राम आपसे पूछा जाता है इसमें कई बार। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल से होगा। रिफ्रैक्टेड एंगल आपको पता होना चाहिए और इमर्जेंट एंगल भी। इसमें हम केवल रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का थोड़ा सा आइडिया ले रहे हैं क्योंकि हमारा मेन टॉपिक होगा रेनबो फॉर्मेशन। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक, दैट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट पर। अभी तक हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में अच्छे से समझ लिया है। अब रेनबो को समझने के लिए पहले हमें डिस्पर्जन को समझना होगा कि लाइट किसी प्रिज्म में से पास होती है तो वो कैसे बिहेव करती है, कैसे डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होती है। तो सपोज यहाँ पे हमने लिया है एक प्रिज्म। अब इस प्रिज्म के किसी एक सरफेस पे जब भी लाइट रे इंसिडेंट होगी एंड दैट लाइट शुड बी द वाइट लाइट, तभी हमें रेनबो का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो यहाँ पे इस सरफेस पे आ रही है एक वाइट लाइट जो इस सरफेस पे हो रही है इंसिडेंट। अब जैसे वो यहाँ इंसिडेंट होगी और प्रिज्म के अंदर एंटर होती है तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, 7 कलर्स में अपनी वेलोसिटी अपने वेवलेंथ के अकॉर्डिंग स्प्लिट होती है। अब इस स्प्लिटिंग को ही हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जैसे कि द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स is called when it passes through the glass prism is called dispersion of light। यानी जब भी कोई व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म पे से पास होती है तो वो अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। अब बिकॉज व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनी थी, इसी वजह से वो 7 कलर्स में डिवाइड भी हो रही है।
and these 7 colors are the colors of rainbow, that are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, जिसे हम विबग्योर के नाम से भी जानते हैं। अब इस फिगर में आपको नजर आ रहा होगा कि एक तो एंगल बन रहा है डेल्टा रेड और एक एंगल बन रहा है डेल्टा वायलेट। अब ये एंगल किसके लिए ज्यादा बन रहा है? वायलेट कलर के लिए ज्यादा बन रहा है, यानी डेविएट को सबसे ज्यादा कौन हुआ अपने पाथ से? अगर इस व्हाइट लाइट को देखें तो ये व्हाइट लाइट को जाना था बिल्कुल सीधा, पर ये सीधे ना जाकर अपने 7 कलर्स में डेविएट हुआ और सबसे ज्यादा डेविएशन हुआ है यहाँ पे वायलेट कलर का और सबसे कम डेविएशन हो रहा है रेड कलर का। तो वही है लिखा है यहाँ पर भी, वायलेट कलर हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, यानी वायलेट कलर की सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, पर इसकी स्कैटरिंग मीडियम में सबसे ज्यादा हो रही है, उसका डेविएशन सबसे ज्यादा हो रहा है। और वहां पर अगर हम बात करें रेड कलर की, तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और ये बैंड सबसे कम होती है, इसका डेविएशन सबसे कम होता रहता है। अब जब इन 7 कलर्स को हम किसी स्क्रीन पर देखते हैं तो इस स्क्रीन पर जो मिलने वाले 7 कलर्स हैं उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, यानी इस 7 कलर के बैंड को हम जानते हैं स्पेक्ट्रम के नाम से। साथ ही ये जो डेल्टा साइन है ये दिखा रहा है डेविएशन को, कि किस कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा है और किस कलर का डेविएशन सबसे कम है। तो इस पिक्चर के अकॉर्डिंग वायलेट कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा हो रहा है और रेड कलर का डेविएशन सबसे कम हो रहा है। तो इसमें दो फिनोमिनाज यूज हुए हैं, एक तो हुआ है रिफ्रैक्शन का क्योंकि दोनों ही मीडियम्स ट्रांसपेरेंट है, दूसरा हुआ है इसमें डिस्पर्जन का, जैसे कि स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट हमने अभी पढ़ा है। तो आई होप इसमें आपको डिस्पर्जन ऑफ लाइट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे कि आपको रेनबो कैसे मिल रहा है। अब क्योंकि हमने डिस्पर्जन, रिफ्लेक्शन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से समझ लिया है तो रेनबो को समझने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने सपोज अब हमें रेनबो मिलता है 7 कलर्स की फॉर्म में, ठीक है, पर अब हमारे एनवायरमेंट में तो ग्लास प्रिज्म नहीं लटके हुए हैं, वो ऐसे हैंगिंग फॉर्म में नहीं है कि व्हाइट लाइट आएगी कहीं से और उनसे टकराएगी तो हमें एक बड़ा सा रेनबो मिल जाएगा। यानी हमारे एनवायरमेंट में ही एक ऐसी चीज प्रेजेंट है जिसके थ्रू हमें ये 7 कलर्स स्प्लिटिंग के बाद मिल रहे हैं, और साथ ही हमारे पास एक ऐसा सोर्स भी प्रेजेंट है जिसके अंदर ये 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, हमारे पास जो एक सोर्स है व्हाइट लाइट का, दैट इज सन, यानी सन से जो लाइट रेज निकल रही हैं वो व्हाइट लाइट की फॉर्म में ही प्रोड्यूस हो रही हैं। इसके अंदर वही 7 कलर्स प्रेजेंट हैं जो हमें अभी व्हाइट लाइट में मिले थे। अब जब ये 7 कलर्स किसी वाटर ड्रॉपलेट पे इंसिडेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसके इंटरफेस पे इंसिडेंट हो रहे हैं इस पॉइंट पर, जैसे वो यहाँ पे इंसिडेंट होंगे और इस रेन ड्रॉप के अंदर आएंगे, जैसे ही वो अंदर आएंगे वो अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी सेम तरीके से स्प्लिटिंग हो रही है, सबसे ज्यादा डेविएशन हुआ है वायलेट कलर का और सबसे कम डेविएशन हो रहा है हमारे पास रेड कलर का। और इस पॉइंट पर आने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कलर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं पीछे, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमने रिफ्लेक्शन के केस में क्या पढ़ा था, जब भी लाइट रे किसी मीडियम से आती है और उसी मीडियम में वापस चली जाती है उसे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी बिकॉज ये 7 कलर्स आ रहे हैं और यहाँ इस सरफेस से, ये रहा इसका दूसरा सरफेस यानी दूसरा इंटरफेस, इस इंटरफेस से वापस टकराने के बाद वापस इसी में लौट रहे हैं, ये आए और टकराने के बाद वापस इसी मीडियम में लौट गए हैं। तो यहाँ पर हो रहा है इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर भी आपको कुछ फिनोमिना समझ आ रहे होंगे, स्प्लिटिंग हो रही है यानी डिस्पर्जन तो हो ही रहा है, वो हमें दिखाई दे रहा है। सेकंड हो रहा है रिफ्रैक्शन, क्योंकि दोनों ही ट्रांसपेरेंट मीडियम है उसकी वजह से पाथ में डेविएशन आ गया अकॉर्डिंग टू देयर वेलोसिटी, अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ। साथ ही साथ इस वाले सरफेस पे हो रहा है रिफ्लेक्शन, क्योंकि उसी मीडियम में आकर लाइट रेज वापस टकरा कर जा रही हैं। तो इसमें 3 फिनोमिनास का बेसिक यूज हुआ है, ठीक है। अब ये यहाँ से टकरा कर आ रही हैं फिर से, अब जैसे वो इस वाले इंटरफेस पे आएगी फिर से क्या होगा, फिर से वो रिफ्रैक्शन को फेस करेंगे। यानी यहाँ पे कितनी बार रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हो रहा है 2 बार, डिस्पर्जन हो रहा है और 1 बार हो रहा है रिफ्लेक्शन। फिर से वो यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद हमें दिखाई देंगे, और ये केवल हम कंसीडर कर रहे हैं एक रेन ड्रॉप के लिए। यानी यहाँ पर ये जो रेन ड्रॉप है किसका काम कर रही है, ये प्रिज्म का काम कर रही है। व्हाइट लाइट का सोर्स हमें मिला है सन,
ग्लास प्रिज्म की जगह हमें यहाँ पे मिल गई एक रेन ड्रॉप और उसके थ्रू हमें मिल रहे हैं ये 7 कलर्स। अब हमारे एनवायरनमेंट में तो मल्टीपल रेन ड्रॉप्स प्रेजेंट है और ये हमने जो बात करी है वो बात करी है केवल एक रे के लिए, और मल्टीपल रेज आती हैं एक रेन ड्रॉप पे, तो कितने सारे हमें स्प्लिटिंग मिलेगी। और मल्टीपल यानी मिलियंस में, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेन ड्रॉप्स प्रेजेंट होती हैं। जब भी बारिश होती है उसके तुरंत बाद हमें रेनबो जनरली दिखाई देता है, क्योंकि उस कंडीशन में हमारे पास रेन ड्रॉप सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है। अब मल्टीपल रेज आएंगी, मल्टीपल ही हमारे पास रेन ड्रॉप्स प्रेजेंट है, तो उनके थ्रू हमें एक बहुत बड़ा रेनबो फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है, एक नेचुरल रेनबो देखने के लिए मिलता है। आप लैब्स में इसको प्रिज्म की तरह समझ सकते हैं। प्रिज्म से जो हमें 7 कलर्स मिल रहे हैं वो एक छोटा फॉर्म है रेनबो का, और उसी को बड़ी फॉर्म में हम समझे तो हमें एक रेनबो दिखाई दे रहा है। तो ये था अबाउट दी रेनबो फॉर्मेशन, कि रेनबो फॉर्म कैसे हुआ। अब इनका जो एंगल बन रहा होगा, किस एंगल पे आपकी आंखों पे इंसिडेंट होते हैं कलर्स, तभी आपको रेनबो दिखाई देगा। तो रेड कलर 42 डिग्रीज के एंगल्स पे होना चाहिए फ्रॉम देयर इंसिडेंट रे, और वायलेट कलर होना चाहिए 40 डिग्री के एंगल पर फ्रॉम द इंसिडेंट रे। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि वायलेट कलर का यहाँ पे आप देख रहे हो वायलेट कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा है, उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा है, तो उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। अब रेड कलर सबसे कम बैंड होता है पर उसकी वेवलेंथ हाईएस्ट होती है। अब ये जो कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये कौन से विजिबल, आपके कौन से रीजन में आते हैं, विजिबल रीजन में आते हैं। अब विजिबल रीजन में 400 से 700 नैनोमीटर्स के कलर्स आपको दिखाई देते हैं, विच इज द अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेट 400 नैनोमीटर से अप्रोक्सीमेट 700 नैनोमीटर तक के आपको कलर्स दिखाई देते हैं जो विजिबल रेंज में आते हैं। इसी वजह से आपको 7 कलर्स दिखाई दे रहे हैं। अब जो आपको की पॉइंट्स जो अब तक हमने डिस्कस करे उसको आप कैसे अपने ध्यान में रख सकते हैं अच्छे से। इसमें देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं। हमने तो एक लाइट रे को अभी स्टडी किया था, बट हर रेन ड्रॉप पे मल्टीपल लाइट रेज आके इंसिडेंट होती हैं, उनकी इतनी स्प्लिटिंग होती है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, और आपकी ये वाली सेम चीज फॉलो होती है हर रेन ड्रॉप के लिए। और वो कितने डिग्रीज के एंगल्स पे होती है, वायलेट कलर 40 डिग्री, रेड कलर 42 डिग्रीज पे, तभी आपको रेनबो दिखाई देगा। अब व्हाइट लाइट सोर्स चाहिए, प्रिज्म चाहिए और स्प्लिटिंग चाहिए, तब विबग्योर हमें मिलेगा। वो क्या कर रहा है, उसकी जगह हमें नेचुरली मिल रहा है सनलाइट, प्रिज्म की जगह हमें मिल रही है ड्रॉपलेट्स। अब वो डिस्पर्जन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके अंदर, तब जाके हमें 7 कलर्स मिल रहे हैं। Then dispersion happens because different colors travel at different speeds in a medium। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप किसी रोड पे जा रहे हो जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो आप अपनी स्पीड को चेंज करते हो, वैसे ही लाइट भी मीडियम के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को चेंज करती है। जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होता है, लाइट की वेलोसिटी उतनी ही कम होती जाती है। अब यहाँ पर भी इसी के अकॉर्डिंग हमें डिस्पर्जन देखने के लिए मिलता है, क्योंकि सबकी वेवलेंथ अलग है, सबकी वेलोसिटी अलग है, इस वजह से हमें वो डिस्पर्जन विजिबल होता है। वी सी अ रेनबो आफ्टर रेन व्हेन द सन इज बिहाइंड अस। एक और कंडीशन, हमेशा हमें रेनबो सामने की तरफ दिखाई देता है, तो सन की जो डायरेक्शन होगी, सन कहाँ होगा, सन की पोजीशन हमेशा आपके पीछे की तरफ होगी, आपकी बैक साइड पे सन होगा, वहां से लाइट रेज आएंगी, और रेन ड्रॉप जो आपके सामने होगी वहां से वो डिस्पर्जन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, तब जाके आपको रेनबो सामने दिखाई देगा। यानी सनलाइट हमेशा पीछे से आ रही होगी, आपके सन की पोजीशन हमेशा आपके बैक साइड होगी और रेनबो हमेशा फ्रंट पर। इन वैक्यूम और एयर ऑल कलर्स ट्रेवल एट द सेम स्पीड। हम जानते हैं कि वैक्यूम में सभी कलर्स सेम स्पीड पर ट्रेवल करते हैं। वो एयर में थोड़ा बहुत चेंज आता है, बट वैक्यूम में सारे कलर्स सेम स्पीड से ट्रेवल करते हैं। जैसे ही मीडियम थोड़ा भी चेंज होगा, उनकी वेलोसिटी डिफर करेगी। अब क्वेश्चंस क्या पुट अप होते हैं इस वाले टॉपिक से, तो क्वेश्चंस जो आते हैं दैट इज नेम द टाइप ऑफ पार्टिकल्स विच एक्ट एज प्रिज्म इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। क्या पार्टिकल्स यूज हो रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ रेनबो में, तो इसका सीधा सा आंसर हमने अभी अभी पढ़ा है कि इसमें यूज होती हैं रेन ड्रॉप्स। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम to illustrate the dispersion of narrow beam of white light when it passes through a glass prism। ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी इसका आंसर मिलेगा।
इसको हम अभी थोड़ा सा लेटर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 3 में हाउ इज अ रेनबो फॉर्म्ड, तो इसका आप सीधा सा आंसर दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट रेनबो इज फॉर्म्ड। उसका आपको एक डायग्राम बनाना होगा, कैसे कैसे रेनबो बन रहा है। सबसे पहले आप दिखाओगे इंसिडेंट लाइट रे आ रही है, उसमें रिफ्रैक्शन हुआ, फिर डिस्पर्जन, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, अगेन रिफ्रैक्शन, और फिर आपको रेनबो दिखाई दे रहा है, फिर वो लाइट रेज आपकी तरफ आ रही है। तो आपको उसमें वो पूरा डायग्राम बनाना है और उसी डायग्राम को आपको अच्छे से लिख के आना है कि उसमें क्या क्या फिनोमिना यूज हुए हैं, कब कब यूज हुए हैं। उसी को बोला है हाउ रेनबो इज फॉर्म्ड। फिर पूछा है नेम द फिनोमिना रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, यानी किस फिनोमिना का इसमें मेनली यूज हुआ है। आप चाहे तो तीनों के नाम लिख दीजिए इसमें, वरना आप एक का भी लिख के आ सकते हो। वैसे तो मैं कंसीडर करूंगी कि आप तीनों ही लिख के आओ, क्योंकि वहां नहीं पता है कि बोर्ड में चेकिंग के टाइम पे उनके दिमाग में क्या चल रहा है। वो तीनों चीजों को कंसीडर करके उस मार्क्स को डिवाइड भी कर सकते हैं, तो आपको वहां पे तीनों चीजें लिख के आनी चाहिए। दैट इज रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्जन को आपको नहीं भूलना, और इंटरनल रिफ्लेक्शन भी नहीं भूलना है। कभी कभी रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट जो बोर्ड चेकिंग में जो होते हैं टीचर्स, वो नेग्लेक्ट कर भी देते हैं, बट इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन को वो बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, वो उनको मेन पॉइंट्स वही चाहिए। देन कैन अ रेनबो बी फॉर्म्ड विद मोनोक्रोमेटिक लाइट, नहीं, रेनबो के लिए आपको एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट चाहिए, यानी ऐसी लाइट चाहिए जिसमें आपको 7 कलर्स मिलेंगे। अगर आपका कलर ही एक है, उसके अंदर कोई और कलर्स प्रेजेंट ही नहीं है, तो स्प्लिटिंग ही नहीं होगी, स्प्लिटिंग नहीं होगी, डिस्पर्जन नहीं होगा, तो आपको रेनबो फॉर्मेशन नहीं मिल सकता। तो यही इसका रीजन भी है कि आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट से कभी रेनबो नहीं मिलेगा। वी नीड अ पॉलीक्रोमेटिक लाइट बिकॉज इन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट वी हैव ओनली वन कलर लाइट और सिंगल वेवलेंथ लाइट। सिंगल वेवलेंथ लाइट से आपको कभी भी रेनबो फॉर्म नहीं होगा। वी नीड एटलीस्ट अ कलर, वी नीड अ पॉलीक्रोमेटिक लाइट दैट हैज मल्टीपल कलर्स इन इट। अब जो ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 था, यानी ड्रॉ लेबल रे डायग्राम, तो आपको जो डायग्राम बना के आना है, जो आपकी बुक्स में मेंशन भी होता है, वो है ये डायग्राम। यानी जब भी लाइट रे आ रही है एक सरफेस पे, वो इंसिडेंट हुई प्रिज्म के रेक्टेंगुलर सरफेस पे इंसिडेंट होती है। यहां पर एंटर होती है, इस इंटरफेस पर आते ही उसमें होने लगती है स्प्लिटिंग, जिसे हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यानी ये हुई इसमें स्प्लिटिंग, 7 कलर्स में स्प्लिट हुआ। सबसे नीचे कौन सा कलर होगा? वायलेट कलर। सबसे ऊपर सबसे कम स्प्लिटिंग, सॉरी सबसे कम डेविएशन किसका हो रहा है? यानी यहां से ये वाला डेविएशन इंसिडेंट, इसको जाना कैसे था? बिल्कुल सीधे निकल जाना था, ये थी इसका एक्चुअल पाथ, बट एक्चुअल पाथ ही नहीं रहा। एक तो ये हुआ आपका रेड के लिए, और एक और डेविएशन हुआ है, सबसे नीचे वाला लिख लेते हैं, जो कि है वायलेट कलर के लिए। यानी वायलेट कलर के लिए डेविएशन सबसे ज्यादा हो रहा है, रेड कलर के लिए सबसे कम। एक होता है ये वाला एंगल, दैट इज प्रिज्म एंगल। कभी कभी आ जाता है कि डायग्राम आपको दे देंगे प्रिज्म का और पूछेंगे कि इसमें आपको प्रिज्म एंगल बताना है, कहां पर होगा। ये आ जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं बहुत इजीली, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है आपका प्रिज्म एंगल। तो ये आपको आज आई गेस मुझे ये आपको डायग्राम बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको नीचे से शुरू करने कलर्स, और आपको अगर थोड़ा से और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसमें आप मेंशन कर सकते हो कि इनकी वेवलेंथ्स क्या क्या है। इसकी आप अप्रॉक्सीमेटली 400 नैनोमीटर लिख देना वायलेट कलर की, और रेड कलर की लिख के आओगे तो 700 अप्रॉक्सीमेट, यानी अप्रॉक्सीमेशन का साइन जरूर बना के आना है। कहां से कहां तक किस रीजन में लाई करते हैं? विजिबल रीजन में कलर्स लाई करते हैं, इसी वजह से आपको दिखाई भी दे रहे हैं। इससे जरा से भी ऊपर नीचे होंगे तो आपको नहीं दिखाई देंगे ये कलर्स। तो आई होप आज का सेशन आपके लिए थोड़ा सा काम का रहा होगा और आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो यहीं पर अपनी वीडियो को स्टॉप करते हैं, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम।